जब स्टेक्स हाई होंगे, जब मैचेस चैंपियंस लीग के होंगे, तब सिर्फ प्रेसिंग करके, तब सिर्फ बॉल विन करके ऊपर नहीं होगा। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एटीट्यूड ऐसा ही है, लेकिन क्या ये एटीट्यूड काफ़ी है इस साल 1 या 2 या 3 या 4 ट्रॉफी जीतने के लिए? क्या हर वो चीज़ एटीट्यूड के मुताबिक चलेगा? इसी वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे और मैं अपना राय दूंगा वीडियो के अंत तक हुए। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बार्सिलोना फैंस के साथ शेयर भी कीजिए। एक ऐसा क्लब जहां पे एक्सपेक्टेशन रहता है आप यूसीएल जीतोगे, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहता है आप ला लीगा तो जीतोगे ही, जहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेशन रहता है आप कोपा डेल रे को बहुत इजीली जीतोगे, और सुपर कप तो जैसे साइड में रखा हुआ कोई चाय का कप है जो जीतना ही चाहिए, जिसको लेके कोई डाउट ही नहीं रहता। क्या लपोर्ता ने जो लीवर गारे हैं जा रहे हैं, जो नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट वो लाए हैं, जहाँ पे हम लोगों को 1.7 बिलियन का मुनाफा होगा। स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैथ्यू एलेमनी के जाने के बाद डेको जो आके जो काम किया है, जो लामासिया प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है, जिस प्लेयर्स को उन्होंने लाए हैं, क्या वो उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट रिटर्न करेंगे? है क्या ये प्लेयर्स ऐसा प्रेशर ले सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है हम लोग के लिए, और ये सिर्फ वक्त ही बताएगा कि हम लोग क्या प्रेशर में सिर्फ रंबल कर जाएंगे या हम लोग विक्टोरियस निकलेंगे। सेकेंड पॉइंट मेरा रहेगा हैंसी फ्लिक और उसका स्ट्रेटेजी। हैंसी फ्लिक एक ऐसा कोच है जो बायर्न म्यूनिक के साथ सेक्सटेबल किया था, जो बायर्न म्यूनिक के साथ हम लोग के इतिहास में हम लोग को सबसे दुख भरा स्कोर लाइन 8-2 दिया था। उसका प्लेइंग स्टाइल क्या है? 86 मैचेस कोच किए थे बायर्न म्यूनिक के साथ, जिसमें से 70 मैचेस उन्होंने जीते थे। इसका मतलब है विन परसेंटेज है 81.3। तो ये वाला कोच जिसका टैक्टिकल मॉडरेशन, जिसका टैक्टिकल एनालिसिस बहुत ही ऊंचे लेवल पे है, और वो टैक्टिक्स को आपको सीखने के लिए आपको आपका फिजिकल प्रिपरेशन के एकदम टॉप नॉच शेप में रहना पड़ेगा। जैसे कि हांसी फ्लिक का फिलोसॉफी है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई प्रेसिंग। प्रेस ऐसा करना है कि बॉल भी हम लोग ओपोनेंट के हाफ में जीतेंगे और वहीं से अटैक शुरू करेंगे। यहाँ पे मार्क कसाडो एक सेकेंड फिडल बन के खड़ा है, पेड्री बॉल जीत के वही पास कर रहा है रफीनिया को, रफीनिया ऑलरेडी पास थ्रू कर दिया लेवांडोस्की को और अटैक बिल्ड हो रहा है। ये क्विक ट्रांजिशन कब तक सस्टेन कर पाएंगे? ये वाले पिक्चर में रफीनिया अकेले बॉल को लेके दौड़ रहा है टूवर्ड्स लूनिन रियल मैड्रिड के गोल की तरफ, और उसके साइड में सपोर्ट के लिए है लमीन यमाल। ऐसे जो प्रेस होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाल्डे वो ऊपर रन कर रहा है, लेवांडोस्की फॉल बैक कर रहा है, एक वॉल खेल के बाल्डे को रिलीज करने का कोशिश हो रहा है। ऐसा हाई इंटेंसिटी कब तक हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? ऐसा हाई इंटेंसिटी में खेलने के लिए आपको वैसे प्लेयर्स चाहिए, आपको चाहिए कतई मुश्तंडे, आपको चाहिए ऐसे वाले प्लेयर्स जो कभी भी ना थके, आपको चाहिए अडामा ट्रायोरे विद स्किल। सिर्फ तेल लगा के आने से नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि ये वाला जो प्रेशर है ये सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि बार्सिलोना जैसे फुटबॉल खेलता था, टिकी टाका जैसे खेलता था, वो बहुत ही बारीक फुटबॉल था, वो बहुत ही प्लीजिंग टू द आई था, वहाँ पे इतना फिजिकलिटी नहीं था। लेकिन अभी जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल फिक्सचर्स, डोमेस्टिक फिक्सचर्स को देखते हुए 60 से 70 मैच खेलेंगे, उसके बाद उन लोगों को रिफ्रेश रखना, उसके बाद रोटेट करना इतना आसान चीज़ नहीं है। और जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो टीम डेप्थ है वो वेरी पेपर थिन है। ये मैं पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये देख के होना चाहिए कि हम लोगों का स्क्वाड डेप्थ क्या है। स्क्वाड डेप्थ अभी भी उतना खास कुछ नहीं है जैसा एक वर्ल्ड क्लास टीम में रहता है। जैसे ट्रेबल विनिंग टीम जो हम लोगों का था उसमें था, जैसे ट्रेबल विनिंग मैनचेस्टर सिटी की टीम में था, हर एक पोजीशन में मल्टीपल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो जानते हैं कि अगर ये प्लेयर अपना 100% नहीं दे रहा है तो ये दोनों प्लेयर 120 करके इसको कंपेंसेट कर ही देगा। वैसा मेरे को नहीं लगता कि अभी स्क्वाड डेप्थ है हम लोगों के पास। मार्क बर्नाल सीजन के लिए आउट है, जो CDM है, ठीक है। मार्क आंड्रे टर स्टेगन सीजन के लिए आउट है, वो उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। क्रिश्चियनसन कब तक वापस आएगा पता नहीं है। गावी ACL इंजरी के बाद आ रहा है, वो क्या वही फॉर्म में लेके लौटेगा या बेहतर प्लेयर होगा या बदतर प्लेयर होगा, ये भी हम लोगों को नहीं पता। 10 मिनट देख के आप ये कमेंट नहीं कर सकते कि गावी थ्राइव करेगा हैंसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर। तो सवाल बहुत सारे हैं, और इनियाकी पेनिया और एस्ट्रेलागा इन लोगों को देखते हुए बहुत कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। क्योंकि एक चीज़ दोस्तों याद रखिए, जब स्टेक्स हाई होंगे, जब मैचेस चैंपियंस लीग के होंगे,
तब सिर्फ प्रेसिंग करके, तब सिर्फ बॉल विन करके ऊपर नहीं होगा। तब एक ऐसा गोलकीपर भी चाहिए होगा जो आपको एकदम सर्टेन गोल से बचाएगा, जो थिबाओ कोर्टुआ की तरह क्लच कर जाएगा। वैसा क्लच वाला गोलकीपर अभी हम लोगों के पास नहीं है। तो टैक्टिक्स जहाँ पे प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वहीं पे प्ले करता है इन प्लेयर्स का फिजिकलिटी, इन प्लेयर्स का नेचर, इन प्लेयर्स का मेंटालिटी। क्या यही 13 मैच का जो मोमेंटम है वो हम लोग 38 मैच तक खींच पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैंपियंस लीग का फिक्सचर लेके, जो मोस्ट कवेटेड प्राइज है। ठीक है, चैंपियंस लीग में हम लोग 4 मैचेस खेल लिए, एक हारे मोनाको के पास, यंग बॉयज़ को हम लोग धराशायी किए। उसके बाद हम लोग रेड स्टार बेलग्रेड को भी मात दिए। उसके बाद हम लोग बायर्न म्यूनिख को भी मात दिए। तो 4 में से 3 हम लोग जीते, 9 पॉइंट लेके बैठे हैं। अभी 4 मैचेस बाकी है। 4 मैचेस किन के साथ है? अटलांटा के साथ है, बेनफिका के साथ है, बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ है और ब्रेस्ट के साथ है। तो ये 4 में से अगर हम लोग 2 जीतते हैं तो मुझे लगता है कि अगर 15 पॉइंट ले लेते हैं आप, तो टॉप 8 ज़रूर आप सिक्योर कर पाएंगे। और अगर आप टॉप 8 सिक्योर कर गए तो इसका मतलब है राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफायर आपको नहीं खेलना पड़ेगा, जो कि 2 लेगेड होने वाला है। इसका मतलब है एक्सटेंडेड रेस्ट, 2 हफ्ते का 2 मैच से आपको छुटकारा मिलेगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टीम बिल्ड करने के लिए, टीम को रिजुविनेट करने के लिए। तो ये वाला हो गया चैंपियंस लीग का फिक्सचर। इसके पहले क्या होगा वो नेक्स्ट वाले ड्रॉ में ही पता चलेगा। क्या राउंड ऑफ 16 में बहुत डिफिकल्ट टीम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि कप कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है दोस्तों जहाँ पे बहुत सारी चीज़, टैक्टिक्स इसके ऊपर तो डिपेंड करते ही हैं, लेकिन लक भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आपको अगर एक ईजी रोड टू फिनाले मिल गया तो आप वहाँ पे थ्राइव भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से जा भी सकते हैं, आप वो सारे मैचेस जीत सकते हैं जो बोथ लेगेड अफेयर होगा, कैसे तैसे आप रिजल्ट ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आता है ला लीगा का, तो ये रहा ला लीगा का फिक्सचर जो नवंबर और दिसंबर का है, और उसके बाद जनवरी से मार्च का भी फिक्सचर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये वाला जो पीरियड है ना, ये जो 3-4 महीने हम लोग जो देख रहे हैं, 4-5 महीने जो देख रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल होगा। ये वाले फिक्सचर में आपको ये पता चलेगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोग क्या वो 3, 6 या 9 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बरकरार रख पा रहे हैं? क्या हम लोग स्लिप अप कर रहे हैं? अगर स्लिप अप कर रहे हैं तो किस टीम के साथ कर रहे हैं? और अगर हम लोग मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं तो क्या वो वाला टाइम हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वो वाला टाइम में जो भी मैचेस आने वाले हैं वो सारे डिफिकल्ट मैचेस हैं जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं? तो हर्डल तो लीग फिक्सचर लेके भी है, उसके साथ शुरू हो जाएगा सुपर कोपा दे स्पेनिया, उसके साथ शुरू हो जाएगा कोपा डेल रे, जो नॉकआउट स्टेजेस में खेला जाएगा। तो ये 4 कंपटीशन चलते हुए क्या हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स के बारे में बताया, एक था प्रेशर और सेकंड था हैंसी फ्लिक का टैक्टिक्स। तो ये दोनों के साथ जब फिक्सचर जुड़ जाता है तो ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डिस्कशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आप देख रहे हैं प्रेशर, टैक्टिक्स और फिक्सचर, तीनों का जो मिक्सचर है वो बहुत ही डेडली है, और इसको पार करना एक यंग टीम के साथ, 7-8 लामासिया ग्रेजुएट के साथ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। उसके बाद जो आता है हम लोग का अवेलेबिलिटी। हम लोग के पास, जैसे मैंने बोल दिया, आपके पास आधे से ज़्यादा प्लेयर हमेशा नहीं रहेंगे। जो प्लेयर्स फिट हैं वो भी ज़्यादा देर तक फिट नहीं रहेंगे इंटरनेशनल फिक्सचर के चलते हुए। तो 4th पॉइंट अपना हो गया अवेलेबिलिटी, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 2 प्लेयर ऑलरेडी सीज़न के लिए आउट है, और खुदा ना करे ऐसा हो जाए कि और भी सारे प्लेयर्स हम लोग के सीज़न के लिए आउट हो जाए। इसके बाद मैं बात करूंगा 3 प्लेयर्स लेके, क्योंकि मेरे को लगता है बार्सिलोना को टॉप क्लास टीम बनने में अभी 3 साइनिंग्स का अभी भी डिस्टेंस है। जैसे मुझे एक चाहिए एक वर्ल्ड क्लास विंगर, ठीक है, एक चाहिए एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, और एक चाहिए एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। अगर आप रफीनिया का ये हीट मैप देखेंगे तो आप देखेंगे रफीनिया बहुत भाग रहा है। रफीनिया इतना लोड ले रहा है जो पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा एक सीज़न लेने के लिए। अगर वो ले लेता है तो सल्यूट है उसको, अगर नहीं ले लेता है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग सिर्फ बैठ के दुआ ही करेंगे। और गोल किया है, ये है उसका शॉट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि खतरनाक है। नहीं है कि वो कहीं भी एंगल से शॉट नहीं मार सकता, हर एक एंगल से वो इम्पॉर्टेंट है, हर एक एंगल से वो इम्पॉर्टेंट शॉट्स मारता है। उसका जो वर्क रेट है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द एंटायर गेम, ठीक है। उसके साथ उसको पीछे से सपोर्ट मिलता है इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी का, जिसका स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्यूरेट पासेस
पीछे से खेला है इन दोनों ने। एक लीग है उसमें से टॉप 2 प्लेयर्स बन के आए हैं ये दोनों प्लेयर जो सेंटर बैक में खेलते हैं हम लोगों के लिए। और अगर इन दोनों का रिप्लेसमेंट हम लोग को चाहिए होगा तो ये स्टैट्स में बहुत डेंट आएगा, ये स्टैट्स बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ऐसे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स नहीं है मिडफील्ड और स्ट्राइकर्स या फॉरवर्ड्स को सपोर्ट करे। तो रफीनिया का अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग का डिफेंस का भी परफॉर्मेंस सॉलिड चल रहा है। इसके साथ मैं बात करूंगा एक मिडफील्डर का जिसको लेके कोई बात करता ही नहीं है, वो है मार्क कैसाडो। देखिए लौंडा है सिर्फ 21 साल का, ज़्यादा तो उम्र है नहीं उसका, और ये फर्स्ट टीम पे उसका फर्स्ट ब्रेकआउट सीजन है। और अभी इसको गेस कीजिए किसने कॉल किया है? स्पेनिश नेशनल टीम ने, जहाँ पे लेके उसको मजदूरी करवाएगा, क्योंकि हम लोग चाइल्ड लेबर पे ही जी रहे हैं, हम लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम चाइल्ड लेबर करवा रहा है ये सब प्लेयर्स लेके, लमीन को लेके, पेड्री को लेके, कसाडो को लेके, कुबार्सी को लेके, बाल्डे को लेके, और ये लोग निचोड़ लेंगे इन सब से वो वाला विगर जो हम लोगों को चाहिए, जो बार्सिलोना को चाहिए मैचेस जीतने के लिए। तो मार्क कैसाडो का इंटरसेप्शन, मार्क कैसाडो का रिकवरी, मार्क कैसाडो का ड्रिबल पास नहीं होने का एट्रीब्यूट, मार्क कैसाडो का डिसिप्लिन रहना, मार्क कैसाडो का बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइन ब्रेकिंग पास डालना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मिडफील्ड में हम लोग मार्क कैसाडो को मिस कर जाएंगे एक भी मैच के लिए तो आप लोग ये लिख के ले लीजिए, आप लोगों को दिखेगा कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मार्क कैसाडो, ये जो 3 पोजीशन लेके मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 क्रूशियल प्लेयर है जिसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है, और अगर रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो हम लोगों के पास अभी वो पैसा भी नहीं है जहाँ से हम लोग ला सकते हैं। तो ये 3 पोजीशन अगर हम लोग सही रख पाते हैं तो थोड़ा बहुत दूर हम लोग जा पाएंगे, लेकिन अगर नहीं रख पाते हैं तो भगवान जाने क्या होगा। और लास्ट वाला जो प्लेयर है वो इतना खास है नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, जो है मैनुअल पेनिया। उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, ये एकमात्र गोलकीपर है जो अभी भी कोई हाई क्लेम नहीं किया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? लेकिन करना पड़ेगा। वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है बॉल पे, जब भी वो बॉल लेता है तभी भी मैच को बहुत स्लो कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाहियात है, कभी कभार डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर लेता है, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज पैथेटिक, इज पिस पुअर। तो ये गोलकीपर के साथ जो क्लच मोमेंट्स में भी काम नहीं आएगा, जो श्योर शॉट गोल आपको मैच डे बाय मैच डे नहीं प्रोड्यूस करेगा, एमिलियानो मार्टिनेज की तरह नहीं प्रोड्यूस करेगा, एडरसन की तरह नहीं प्रोड्यूस करेगा, थिबाओ कोर्टुआ की तरह, क्या उसको लेके लास्ट मैन ऑफ डिफेंस में आप बहुत दूर जा सकते हैं? यही सवाल है दोस्तों, जिसका आंसर मेरे को लगता है नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए इस क्लब से इस सीजन के लिए, तो मैं यही बोलूँगा, ला लीगा बेयर मिनिमम चाहिए ही हम लोग को, कैसे तैसे, आई डोंट केयर। कोपा डेल रे हो गया तो बहुत अच्छा है, सुपर कप हो गया तो एडेड एडवांटेज है, एडेड बोनस है, लेकिन सवाल आपके मन में जो है वही मैं अभी आंसर करूंगा। चैंपियंस लीग में मैं इस टीम को कितना दूर तक देखता हूं। मेरे लिए अगर ये टीम सेमीफाइनल तक खेल गया तो यही बड़ी बात है। मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चलूंगा। ला लीगा मेरे को चाहिए, चैंपियंस लीग में मेरे को सेमीफाइनल तक चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंटली इसलिए क्योंकि उसका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है जो एडअप होगा नाइकी डील के साथ। तो आप लोग भी ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अलादीन का चिराग है, एक सीज़न में आके हैंसी फ्लिक फिर से सब कुछ दे देगा। अगर दे देता है तो हैट्स ऑफ उसको भी, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस, उसके लिए भी हम लोग एक साथ जश्न मनाएंगे। लेकिन अगर नहीं देता तो इट वोंट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ज़मीन पे पैर रख के, सर ऊपर रख के हम लोग फिर से वापस आएंगे अगले साल। लेकिन इस साल के लिए हम लोग निराश नहीं होंगे, हम लोग धराशायी नहीं हो जाएंगे, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये था मेरा एनालिसिस। आप बताइए आपको क्या लगता है, हम लोग कितना दूर तक जा सकते हैं चैंपियंस लीग में? क्या ला लीगा जीत पाएंगे? क्या कोपा डेल रे जीत पाएंगे? क्या सुपर कोपा दे एस्पानिया अपने नाम कर पाएंगे? कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, बारसा सपोर्टर्स के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ। रोड टू 200 इज़ ऑन, हम लोग बहुत करीब हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।